ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जो आंटी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उनका भी शुक्राना, और जो मेरा आंटी सत्संग सुन रही है उनका भी शुक्राना, उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी सभी पर, जो आंटी सत्संग शेयर करके कर रही हैं। अब एक बहुत ही पुण्य काम है गुरु जी, उन पर असीम कृपा, उनके परिवारजनों पर असीम कृपा बनाए रखें। और जो आंटियाँ मैं सत्संग सुन रही हैं उनके ऊपर भी जो है गुरु जी अपनी असीम कृपा, उनके परिवारजनों पर असीम कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरी मम्मी से अनजाने में भूल हुई है, और कि तू उनकी तरफ से जो है अपनी माँ की तरफ से जो है माफ़ी मांग ले। मेरे आपको बता दूँ संगत जी कि मेरी माँ की शादी जो है 16 साल में हो गई थी, और 16 साल में एक बच्चा ही होता है। तो शायद मेरी मम्मी प्रेग्नेंट रही होगी जाने अनजाने में, इतनी नॉलेज ना होने के कारण, क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की है। और आज भी जो है मेरी मम्मी को जो है बस मोबाइल तो है हाथ में, लेकिन वो चलाना ढंग से नहीं आता है। इसलिए मेरी मम्मी गुरुजी के सत्संग तो सुनती है, पर शेयर वेयर करना नहीं आता है। तो मैं अपनी मम्मी की तरफ से जो है गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, जो अनजाने में एक पितर बन गया हमारा, और वो नाराज़ है हमसे। तो मैं अपनी मम्मी की तरफ से जो है उस पितर से माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपनी मम्मी की तरफ से गुरुजी आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी मम्मी को क्षमा करिए गुरुजी। और मेरी माँ जो है मतलब बहुत दुख से हैं, बहुत कष्ट से हैं, और बचपन से ही 16 साल से आज 60 साल की हो गई है, लेकिन कभी भी मेरी माँ को इज्जत सम्मान मान सम्मान नहीं मिला है गुरुजी। मेरी माँ को मान सम्मान दिलाइए, इज्जत दिलाइए गुरुजी। आपने कहती है कि 10 साल की का जो है क्या कहते हैं, मैंने उसकी लाइफ ब्लेस कर दी है तेरी माँ की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन गुरुजी मेरे और मेरी माँ में कभी नहीं बनती, मेरी माँ और मेरी मम्मी में कभी प्यार है ही नहीं। मतलब मैं जो करना चाहती हूँ मेरी मम्मी हमेशा कहती है, क्योंकि मेरी माँ की सोच ही ऐसी है, डर 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 वाली। नहीं, मेरी माँ बचपन से ही डर की एनर्जी में रही है। नहीं है एक अंधे कान कहाँ डर है। और क्योंकि यहाँ मेरे माँ के बहुत शत्रु हैं, काली क्रियाएं करने वाले बहुत हैं, औरतें हैं जो हमारे परिवार को तोड़ना चाहती हैं। और मैं ज़रा सा भी कुछ भी कहती हूँ तो मम्मी को लगता है कि मैं जो है उनका घर तुड़वाना चाहती हूँ, क्योंकि जो बहू है वो आजकल जो है बहू है, बेटी तो बनना चाहती है पर बेटियों की तरह काम नहीं करना चाहती हैं। और आजकल लड़के डरे डरे रहते हैं, क्योंकि आजकल की लड़कियाँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जितनी उनको जो है क्या कहते हैं वो अधिकार मिल गए हैं कानून की तरफ से। मैं ये कहती हूँ कि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं ये कहती हूँ कि आप अधिकार दिलाओ लड़कियों को, लेकिन पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या कहते हैं ये नहीं कि आप लड़कों को एकदम से, यहाँ हमारे देश में यही है कि एक को उठाने के चक्कर में दूसरे को गिरा देते हैं। पहले लड़कियों को दबला कुचला रखा था, अब लड़कों को उठा रखा था। अब लड़कों को दबला कुचला रहे हैं अधिकार दिला दिला के, लेकिन लड़कियों को ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। मैं कहती हूँ समान अधिकार की बात होनी चाहिए, लड़का लड़की दोनों को ही समान अधिकार होना चाहिए, ताकि कोई किसी के ऊपर जो है दबाव ना बना सके, चाहे कोई पैसे से ज़्यादा हो या एजुकेशन से ज़्यादा हो। ज़्यादा हो। आजकल का ये हो गया कि माएँ क्या करती हैं, बेटियों को चालाक बना देती हैं, और चालाक बना के दूसरे के घर थोप देंगी, पढ़ाएंगी लिखाएंगी नहीं, उनके ऊपर वो खर्चा नहीं करेंगी। हाँ, दहेज पे दहेज नहीं देंगे, दहेज के नाम पे तो अरे लड़के वाले जो है दहेज मांग रहे हैं। कौन दहेज मांग रहा है, आजकल कोई दहेज नहीं मांगता है। लेकिन कम से कम उसके जिसके ऊपर जो दहेज के नाम पे जो आप उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे, वो कम से कम उसकी पढ़ाई लिखाई पे तो खर्च कर देना चाहिए। ये थोड़ी कि आप दहेज का भी पैसा बचा लो और लड़कियों को पढ़ाओ भी ना। तो ये तो बहुत ही सबको मतलब अगर आप दे तो कम से कम उसको उस लायक तो बना दो, नौकरी लायक या पढ़े लिखे लायक तो बना दो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप आजकल यही सोच रहे हैं कि हम अपनी बेटियों पे खर्चा नहीं करेंगे, दहेज भी नहीं देंगे, और दूसरे के सर मढ़ देंगे चालाकियाँ कर करके, फिर दिन रात चुगली करती रहेंगी वो लड़कियाँ अपनी माँ से, हैं हर महीने में अपने मायके चली जाएंगी। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि इस तरह की कोई भी लेडीज़ जो है, क्योंकि
ऐसा नहीं, आप कर्मा करेंगे, कल को आपकी बहू आएगी, आपकी बेटी आएगी, किसी न किसी के साथ आपके साथ भी होगा। अगर आप अपनी बेटियों को चालाक बनाती हैं और ये कहती हैं कि काम मत करो दूसरे के घर जाके, तो फिर दूसरे की ज़िंदगी भी बर्बाद मत करो। और इतना ही पैसा था आपके पास तो फिर बड़े घराने में शादी करनी चाहिए थी। पहले लड़कियों को निकाल निकाल के हाँ भाई शादी कर दो, शादी कर दो, और फिर उसके बाद उसको ऐसे सिखाने लगो। तो मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी, मेरी ये जो बहुएँ आए हमारे घर में, अभी तो एक ही है, और भी आएंगी, तो गुरुजी मेरी मम्मी को न्याय दिलाइए गुरुजी। और मेरी मम्मी जो निस्वार्थ भाव से आज तक सेवा करती चली गई सबकी, तो मेरी माँ की भी लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करें गुरुजी। और मेरे और मेरी माँ की भावनाएं कभी आपस में जो है नहीं बन पाई। हम कभी एक दूसरे की फीलिंग्स की, एक दूसरे की परवाह नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने शादी नहीं की, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। लेकिन मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे मेरे मन लायक लड़का नहीं मिला। मैं सामने वाले का घर क्यों बर्बाद करूँ जब मुझे लड़का पसंद ही नहीं है। अगर लड़का पसंद हो तो इंसान शादी भी करे। और ना ही मेरी कहीं इधर उधर, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2-3 लड़के ही मेरे माँ बाप लाए, और 2-तीनों ही नमूने थे। तो उसके लिए जो है, और मेरी किस्मत में मुझे बाद में पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। अब सबकी किस्मत ये होती है, लेकिन मेरे को सारी जो मुझे बाहर ऑफिस में मिलते हैं, लोग मिलते हैं, तो सब मुझे कहते हैं कि काश तेरे जैसी हमारी बेटी होती। लेकिन आज मेरी मम्मी मुझे कभी प्यार नहीं करती, मुझे कभी ऐसा नहीं कहती कि हाँ मुझे तुझ पे गर्व है, ना आ जाएगी, तू अपने पैरों पे खड़ी है। मतलब वो पुराने ज़माने की है, मतलब ये है कि क्या ही बच्चों की तारीफ़ करें। लेकिन अब मैं इतनी अपने आप को बना लिया मैंने कि अब मुझे ना किसी की तारीफ़ से फ़र्क पड़ता है, ना मुझे बुराई से फ़र्क पड़ता है। बस मैं ये चाहती हूँ गुरुजी कि मेरी माँ को न्याय दे दो, इंसानियत के नाते। दे जो है मेरी माँ को भी न्याय मिले, अधिकार मिले, इज़्ज़त मिले, सम्मान मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बाबा सत्संग आ रहे थे कि मेरे भाइयों पर कष्ट है, और मेरे छोटे वाले भाई का तो मैंने अच्छा हुआ सुन लिया, लेकिन जब मैंने सुना उसके कष्ट जो है बहुत छोटे में ही कट गए। मेरे सामने वो गिरा और उसके पैर से खून निकलने लग गया। मतलब किसी सामान के लिए ऊपर चढ़ा था, कमरे के ऊपर जो जगह होती है उस पे चढ़ा था, और हल्की सी कील और फिर बाल्टी में लगा, किचन में चढ़ा था सॉरी, और हल्की सी कील और बाल्टी और उसका ब्लड निकलने लग गया। और गुरुजी मुझे 3-4 दिनों से सत्संग सुना रहे थे कि तेरे भाई पे कष्ट है, तेरे भाई पे कष्ट है। अब मुझे, मेरे 2 भाई हैं तो मुझे समझ में ही नहीं आता किस पे कष्ट है, लेकिन छोटे वाले को बहुत चोट लगती है, बहुत चोट लगती है गुरुजी। तो उसको इस छोटे से में कष्ट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बड़े भाई का भी जो है वो बहुत खाता है, हद से ज़्यादा खाता है, नॉनवेज खाता है बहुत ज़्यादा, और भगवान को तो बिल्कुल ही नहीं मानता। गुरुजी अपने आप से जोड़ लीजिए उसको, उसकी रक्षा करिए। एक तो यहाँ जादू क्रियाएं करने वाली जो हैं ऐसी औरतें हैं जो मेरे भाइयों को मारना चाहती हैं गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि तेरे बड़े भाई पे भी कष्ट आया है, मैं सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहा हूँ, तो मेरे बड़े भाई की भी लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरी शादी के रास्ते खोल दिए, तेरी शादी में आने वाली सारी बाधाओं को जो है मैंने हटा दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और निम करोली बाबा का भी मैसेज यही आ रहा है कि जिससे तू शादी करना चाहती है उसी से होगी शादी, तो चिंता मत कर। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा के जो है सर्वाइकल पेन दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे लीवर, किडनी, आँखों से संबंधित इतने सत्संग सुनवा रहे हैं, 1 महीने से इतने सत्संग सुना रहे हैं कि मेरी वो सारी बीमारियाँ ख़त्म हो गई हैं, लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। मैं मान चुकी हूँ कि गुरुजी ने मेरी सारी बीमारियाँ ख़त्म कर दी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना जी गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हाँ, मेरे छोटा सा भतीजा जो है अभी 4-5 महीने का कल हुआ है, उसके ऊपर भी जो है गुरुजी बाबा सत्संग सुनाए कि तेरे मुंडे पर जो है काली क्रिया हो रही है, काली क्रिया हो रही है, तेरा वंश नहीं चलने देना चाहते। तो गुरुजी आपने उसकी रक्षा की, उसके अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसकी भी रक्षा करिए गुरुजी। हमारे घर में इतने सालों बाद एक छोटा सा बच्चा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो मेरे बहुत सारे हैं गुरुजी, मेरे मन की बातें सुनते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मुझे रिप्लाई भी देते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। डॉक्टर ने मुझे चावल, चीनी, दूध नहीं, चावल चीनी तो मुझे गुरुजी ही मना कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पैनक्रियाज में शायद प्रॉब्लम हो गई है।
हाँ गुरुजी ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी दूध पी ही लेती हूँ, मतलब दूध पिए बिना रहती हूँ, लेकिन गुरुजी के हमेशा मैसेज आते हैं चावल चीनी छोड़ दे, चावल चीनी छोड़ दे, तो मैं आजकल गुड़ ले रही हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हर चीज़ के लिए दिया जो, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मैंने अपना सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुजी। मैं अपनी सारी नैया आपके ऊपर समर्पित कर दी है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार पर जो भी कार्य क्रिया कर रही है गुरुजी, उन कर्मों से मुक्ति कर करके कि जो है उनकी कार्य क्रिया उन्हीं को वापस कर दो गुरुजी, बैकफायर कर दो गुरुजी, ताकि उनको भी एहसास हो कि परिवार में जो है जो दूसरे के परिवार तोड़ना चाहते हैं, जब उनका खुद का परिवार टूटता है तो कैसे लगता है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहूँगी कि एक वक्त था जब गुरुजी के नहीं थे हमारे घर में, और आए दिन कलेश होता था, बिना बात के कलेश होता था। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं, कलेश होता है वो बहुत कम होता है, और कलेश मेरे वजह से भी बहुत हो जाता है कभी कभी। मतलब मेरे ऊपर ही पता है, गुरुजी मुझे से सुनाते हैं कि मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति हूँ, मेरे को चुप रहना है, चुप रहना है, पर मैं चुप ही नहीं रहती। मेरा इतना दिमाग ख़राब रहता है, मैं चाहती हूँ चुप रहूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सामने वाले को ठीक करना है, ठीक करना है, जबकि गुरुजी कहते हैं चुप रहो, जवाब मैं दूंगा, मैं तुम्हारे हक की नहीं हूँ। गुरुजी मैं चुप रहूँ, ऐसी शक्ति दीजिए मुझे। मैं बाहर चुप रह जाती हूँ, किसी को जवाब नहीं देती, लेकिन मेरे घर में ऐसी पता नहीं क्या परिस्थिति हो जाती है, और मेरे बड़े भाई से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती है। पता नहीं वो सोचता है मैं बड़ा हूँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं सोचती हूँ मैं बड़ी हूँ, मैं अच्छी बोल रही हूँ, या कोई हमसे करवाता है, भगवान जाने। गुरुजी कहते हैं कि तेरे ऊपर काली माता की कृपा बनी हुई है, बंगलामुखी के द्वारा जो है ये तेरे ऊपर, तेरे परिवार पर जो है कष्ट भेजे हैं। तो हे बंगलामुखी माता, जो लोग आपका नाम को दुरुपयोग करके हमारे ऊपर जादू टोना भेज रहे हैं, आपके नाम को दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हे बंगलामुखी माता, आप तो न्याय की देवी हो, आपको पता है न्याय हो रहा है। जादू टोना जो आपके नाम से किया जाए, वही जादू टोना उन सब तांत्रिकों को जो कर रहे हैं, उन सब और जो करवा रहे हैं, उनको बख्शना मत गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे घर पर पहरा देने के लिए, हमारे कष्ट हरने के लिए। गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहती है, मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी के सिंबल्स मुझे दिखते रहते हैं कि और मुझे याद भी आ जाता है कि गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी मेरे अंग संग, मेरे भाइयों के अंग संग, मेरे माँ बाप के अंग संग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का कह रही थी कि मैं तेरे घर पे तो बहुत देर से खुशियों की पोटली लेकर खड़ा हूँ, लेकिन तू जो है सत्संग ही नहीं सुनती है। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, मैं 4-5 महीने से इतनी बीमार चल रही हूँ, कभी कान खराब, कभी दांत खराब, कभी आँख खराब, पेट और लीवर किडनी सब खराब। मुझे अपने आप से ही नफरत हो गई थी कि मैं इस धरती पे ही क्यों हूँ। पर 10% कष्ट काटने होते हैं, तो मैं 10% कष्ट काटे जा रही हूँ, काटे जा रही हूँ, काटे जा रही हूँ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जहाँ पे भी मैंने टेस्ट कराया, मैं टेस्ट नॉर्मल ही आया। डॉक्टर ने भी 2 डॉक्टरों से कंसल्ट किया, एक हॉस्पिटल वाले से और एक एमबीबीएस डॉक्टर जो हमारे शुरू से हैं। वो कहते हैं स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मुझे स्ट्रेस नहीं है, और मैं कोई स्ट्रेस लेती भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा कोई शादी की चिंता नहीं है, या मैं मरी जा रही हूँ शादी की। मैं तो खुश हूँ अपनी लाइफ में। हाँ, और यूनिवर्स बताते हैं कि मैं चूज़न वन हूँ, और चूज़न वन जो होते हैं अपने में ही रहना पसंद करते हैं। हाँ, बस ये बात मुझे पता चलने में बहुत देर हो गई। कभी जो होता है हमें सुधरने में बहुत टाइम लग जाता है, और जैसे जैसे मैं सुधरती गई, और मैं जब हो गई, तो भगवान जी ने मुझे गुरु जी से मिला दिया। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।